खबर आ रही है। मैं आपको एक इंडेक्स कुशमार काउंटर के बारे में नंबर्स दे रहा हूँ। एशियन पेंट्स के नंबर्स आए हैं और मुनाफा आपकी स्क्रीन पे ये आंकड़ा आएगा करीब 1117 करोड़ रुपए का, जबकि एक्सपेक्टेशन थी करीब 1127 करोड़ रुपए की। नेगेटिव डाइवर्जेंस से करीब 10 करोड़ का, बट वो एक सब्सटेंशियल बात नहीं है। मार्जिन्स इनके रहे हैं 18.2% और एक्सपेक्टेशन थी 18.1% की। मार्जिन्स के फ्रंट पे याद रखिएगा ये आंकड़ा बहुत अच्छा है। और एबिटा की रकम रही है 1626 करोड़ रुपए की, जो कि एक्सपेक्टेशन थी 1600 करोड़ रुपए की। ये भी अच्छा है, बट मुझे जो चीज़ इम्प्रेस कर रही है ना, वो है इनका डेकोरेटिव सेगमेंट का वॉल्यूम्स, जो कि डोमेस्टिक डेकोरेटिव सेगमेंट का वॉल्यूम जो है वो है 3.9%, जो कि एक्सपेक्टेशन थी 2 से 2.5% की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आय के फ्रंट पे भी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मतलब जितना सोचा था उससे ऊपर है। 8835 करोड़ का अनुमान था और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें 9000 करोड़ रुपए की है। इट्स आई थिंक थम्स अप। मेरे ख्याल से बाजार इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। मयूरेश जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। एक तो डेकोरेटिव सेगमेंट में इनका हेल्दी वॉल्यूम्स, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों फ्रंट पे अगर आप देखिए मोर और लेस स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन को इसने मेट किया, मतलब पूरा किया। और अच्छी बात यह है कि इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अगर आप देखें एग्रेसिव नहीं थी। आपका ठीक क्या होगा इस पर? You're absolutely right. आफ्टरनून वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आई है लगभग 4% के आसपास, अनुमान लगभग 2 या 2.5 या 3% के आसपास था। तो हायर एंड ऑफ द रेंज में डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली आई है। और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो शायद स्टॉक में देखा जाए। एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बेस्ट सीजन। आई थिंक जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा तीसरे तिमाही के बाद, यहाँ पे और तूल मिल सकता है वॉल्यूम्स को लेके। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रीट विल सोनली फोकस की जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है ये सिग्निफिकेंटली बेटर है जो मार्केट मान के चल रहा था। और इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक एक पॉजिटिव मूव देखना चाहिए। बाकी के नंबर ठीक ठाक है। टॉप लाइन ग्रोथ इज इन लाइन विद एस्टिमेट्स, मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। ये भी समझना चाहिए कि जो इनपुट कॉस्ट है, क्रूड डेरिवेटिव्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्राइसेस, ये अच्छी खासी घट चुकी है। और इसलिए आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन्स पे देखा जाएगा। सो आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ नंबर, स्पेसिफिकली डेकोरेटिव सेगमेंट। जी हाँ। और देखिए किसी भी चीज़ को ना एक प्रोस्पेक्टिव में देखा जाता है। आप उसको अगेंस्ट उसके फोर्सेस को देखते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि इसको हमने ओपस का प्रेशर, मार्केट शेयर, प्राइसिंग प्रेशर, सब कुछ हमने कंसिडर करना शुरू कर दिया था अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने वो गुजर गए। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी आप अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने बाद इन नंबर्स को जो विटनेस कर रहे हैं, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स और स्पेशली दैट आई थिंक डोमेस्टिक डेकोरेटिव जो पेंट सेगमेंट है वो बहुत इंप्रेसिव है। मानस, मैं अगर इस पर एक कॉल लूँ, अभी तो हालांकि हाउस व्यूज़ आएंगे, अभी कॉल भी होगी इसकी, पर आपको लगता है कि 2350 और 2300 यानी लगभग 2350, 2360 और 2300 के आसपास इसने एक अपना फर्म बॉटम क्रिएट कर लिया है? आप इस बात को कहने में सक्षम है क्या, जहां पर आपका 20 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है वो रोटेट कर रहा है? देखिए, ये रैली जो थी वो आई थिंक 2175 से स्टार्ट हुई थी, 2525 तक के हाईज बने। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला और एग्जैक्टली 50% इंटरेस्ट लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज रिकवरी में वापस 10 और 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो पैटर्न को देख के तो लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम अभी बना है 2300 रुपए के आसपास। तो मेरा समझना है कि अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई था 2540 के आसपास वो वापस टेस्ट हो सकते हैं एशियन पेंट्स में।